मेरे परिवारजनों, जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है, वहां उसकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद होती है। कांग्रेस कभी आपकी जरूरतों की चिंता नहीं रहती। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। अभी हमारे साथी मुझे बता रहे थे। मेरे परिवारजनों, हमारे सेवा काल में वंड छकों की परंपरा सशक्त हुई है। गरीब कल्याण की, जन कल्याण की, सबका भला करने की नई परंपरा देश में हमने विकसित की है। देश का करदाता ईमानदारी से कमाता है, फिर वो ईमानदारी से टैक्स भरता है। लेकिन 2014 से पहले क्या होता था? ईमानदारी से टैक्स भरने वाले का पैसा घोटालों में लूट जाता था और गरीब मध्यम वर्ग के हाथ कुछ भी नहीं लगता था। यहां राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। और इन दिनों तो देखिए, लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। साथियों, बीते 9 वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। करदाता को भी भरोसा है कि भाजपा सरकार पाई पाई का सदुपयोग करेगी। क्या किसी ने कभी कल्पना भी की थी कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा? याद कीजिए वो दिन जब कोरोना का कालखंड था, कोविड था, पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी। हर किसी के मन में सवाल होता था कि इससे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। कोई किसी की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता था। घर से बाहर निकलना यानी मौत को बुलावा देना, ये हाल थे। बाहर कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन ये आपका सेवक सोता नहीं था। और मैंने तब किया था कि 80 करोड़ मेरे देशवासी इनके घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। गरीब को भूखा सोने नहीं दूंगा। मां की आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और देशवासियों ने जो टैक्स दिया, उसे हमने अपने पास नहीं रखा, बल्कि वंड छको,
यानी गरीबों की थाली के लिए दे दिया। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जब भूखे को खाना मिलता है तो वो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? जरा वो पीछे स्टेडियम है वो भी बताइए, आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? ऐसा कोई पवित्र काम करे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब इस देश के 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त में खाना मिल रहा है तो आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसके खाते में जाएगा? जरा जोर से बताइए, पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पीछे वाले बताएं, पुण्य किसके खाते में जाएगा? आप सबका जवाब गलत है। ये पुण्य मोदी के खाते में नहीं, ये पुण्य आपके खाते में जाएगा, जिन्होंने वोट देकर मोदी को बिठाया है। आपने मोदी को बिठाया, इसलिए मोदी ये सेवा कर पा रहा है और इसलिए इस पुण्य के हकदार आप हैं। आपके वोट के कारण ये पुण्य का काम हो रहा है और इसीलिए आपका पुण्य और बढ़े, आपको भरपूर आशीर्वाद मिले, इसलिए मोदी ने संकल्प किया है कि इन 80 करोड़ लोगों को और 5 साल के लिए ये मुफ्त राशन दिया जाएगा। हमने टैक्स के पैसों से गरीबों को पक्के घर बना करके दिए। और अभी मुझे हेलीपैड पर कुछ साथियों से बात करने का मौका मिला। वो कह रहे थे ये पक्के घर जिनके हक बनता था, उनको हक दिलाने की रजिस्ट्री भी यहां की सरकार ने बंद करवा दी थी, क्योंकि लोग पक्का मकान मिलता था तो मोदी मोदी करते थे, तो इनकी सरकार की नींद उड़ जाती थी, तो उन्हें पक्के घर बनाना ही बंद कर दिया। बोले हमने मुफ्त पक्के घर दिए, मुफ्त शौचालय दिया, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। गुरुओं के संस्कारों ने ही मुझे गरीब की सेवा का ये सामर्थ्य दिया है।